प्रिय बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर हॉर्नबिल का प्रोज का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द साउल। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य और साउल मतलब आत्मा, या पिक्चर भी कह सकते हो लैंडस्केप को, या पेंटिंग के रूप में समझ लीजिए। इसके जो राइटर हैं वो है नथाली ट्रोवरो। तो नथाली ट्रोवरो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती है और ये आर्ट हिस्टोरियन है, ठीक है। और ये पेंटिंग की बहुत शौकीन है। इन्होंने बहुत सारे पेंटरों की पेंटिंग का एनालिसिस किया और इनको योगाकार मेडिटेशन का भी बहुत शौक था। इस चैप्टर में इन्होंने यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बताया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या विशेषता है। और इसके साथ साथ एक तीसरा आउटसाइडर जो आर्ट है उसके बारे में बताया। उसमें जो एक इंडियन ये थे आर्टिस्ट जिनका नाम था नेकचंद, जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, उसको बारे में भी बताया गया है इसमें। तो इसमें बेसिकली ये बताएगा कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है और जो यूरोपियन पेंटिंग है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोटा मोटा सा मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है। चाइनीज़ पेंटिंग में पेंटर ये कहता है कि वो उनके माइंड की कल्पना को, इमेजिनेशन को सोचे, मतलब पेंटर का माइंड कहाँ चल रहा है। जबकि यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं है। यूरोपियन पेंटिंग में जो आप रियलिटी देखते हैं, जो उसमें दिखाई दे रहा है, वही आपको पढ़ना है, उसमें अपना माइंड या नहीं लगाना है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। और जो इसमें बताया कि आउटसाइडर आर्ट है, उसमें नेकचंद जी के बारे में उनका एग्जाम्पल दिया है कि जो PWD में काम करते थे और उन्होंने जो रॉ मटेरियल है या जो वेस्टेड मटेरियल है, रॉ मटेरियल नहीं, जो वेस्टेड मटेरियल है, उससे जो है उन्होंने रॉक गार्डन बनाया। उसमें तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई वेस्ट मटेरियल से, जो फालतू का ख़राब सामान था, जैसे पत्थर हो या और प्लास्टिक के बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का उन्होंने बनाया। तो इसमें बस इतना ही बताया कि चाइनीज़ पेंटिंग में क्या है और यूरोपियन पेंटिंग में क्या है। देखो, इसमें स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ से। पहला पैराग्राफ में क्या है, ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 8th century। एक बहुत ही वंडरफुल पुरानी स्टोरी बताई जो वू डाउजी के बारे में है और जो 8th century में रहते थे। मतलब 8th century की बात है। उसमें एक बहुत ही विचित्र पुरानी कहानी है जो वू डाउजी की पेंटिंग के बारे में बताती है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआंगजो टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। पैलेस का मतलब होता है महल, कमीशन का मतलब होता है आदेश देना, लैंडस्केप का मतलब है चित्र से समझ लो या भूदृश्य, जो भी आप समझे। जो वू डाउजी था, उनकी लास्ट पेंटिंग, हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, वो एक ऐसा चित्र था कमीशन बाय द टैंग एम्परर। जो टैंग राज्य का जो राजा था, जिनका नाम जो जांग था, उन्होंने कमीशन किया था, उन्होंने आदेश दिया था बनाने के लिए। किस लिए दिया था? टू डेकोरेट द पैलेस वॉल, अपने महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए उन्होंने वू डाउजी को आदेश दिया था कि आप एक ऐसी पेंटिंग बनाइए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। जो मास्टर था उसने इस अपने कार्य को, मास्टर कौन था? वू डाउजी ने अपने कार्य को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि केवल जो एम्परर है, जो राजा है, वह उसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग टाइम द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स floating in an immense sky, man on hilly paths, birds in flight। तो ये सारी चीज़ें का उन्होंने बहुत ही बखान किया। क्या क्या? तो द एम्परर एडमायर का मतलब प्रशंसा की, वंडरफुल सीन, जो उनकी पेंटिंग में बहुत ही अच्छे सीन थे, उनकी बहुत तारीफ करी, एडमायर प्रशंसा करी। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट उन्होंने दिखाया उसकी तारीफ की।
हाई माउंटेन्स, और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए उनकी भी बहुत तारीफ करी। वाटरफॉल्स, झरनों की तारीफ करी। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और विशाल आसमान में, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा ये हमारा स्काई है, आसमान है, उसमें क्लाउड कैसे तैर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके बारे में बहुत तारीफ करी उन्होंने। मैन ऑन हिल पाथ्स, और जो आदमी पहाड़ियों पे चल रहा है उसको भी उन्होंने बहुत तारीफ करी। बर्ड्स इन फ्लाइट, और जो चिड़ियाँ जो है उड़ रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। आगे क्या लिखा है, लुक सर सैड द पेंटर, पेंटर ने कहा श्रीमान देखिए, श्रीमान महोदय देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। वुडाउ जी ने यह कहा कि इस केव में, ठीक है, देखिए इन दिस केव, इस केव में देखिए, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के फुट में है, यानी कि उसकी तलैटी में है या उसके नीचे पोर्शन में है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब एक आत्मा, ड्वेल माने निवास करती है। तो इस पर्वत के नीचे जो तलैटी है उसमें एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स, जो पेंटर था जिसका नाम था वुडाउ जी, उन्होंने अपने हाथ की ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस केव का, उस गुफा का जो दरवाज़ा था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, जो उसके अंदर का, गुफा के अंदर का जो सीन था बहुत ही क्या था, स्प्लेंडेड था, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही शानदार था, और इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता था, यानी कि शब्दों से इसका बखान नहीं हो सकता था, बहुत ही अच्छा था। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद ये लिखा है कि द पेंटर, आगे लिखा है प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। उसने कहा वुडाउ जी ने कि मैं आपको इसका रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसका रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, और जो पेंटर थे वुडाउ जी वो केव के अंदर चले गए। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वो केव के अंदर गए, जो एंट्रेंस था, जो दरवाज़ा था, वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि जो राजा थे, एम्परर थे, वो आश्चर्यचकित होते और कुछ शब्द कहते। द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, और जो पेंटिंग थी वो वुडाउ जी की, वो गायब हो गई फ्रॉम द वाल से, ठीक है। इससे पहले कि एम्परर कुछ कहते, राजा कुछ कहते, तो उससे कुछ शब्द कहते, उससे पहले जो है वो पेंटिंग जो है गायब हो गई। नोट ए ट्रेस ऑफ वुडाउ जी ब्रश वाज लेफ्ट, और उस दीवार पर वुडाउ जी के ब्रश का एक भी निशान नहीं था, यानी कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो वो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे वुडाउ जी, वो दोबारा इस संसार में कभी देखे नहीं गए। कहने का मतलब ये है कि जो पेंटिंग उन्होंने बनाई, ऐसा नहीं है कि उसमें ताली बजने से गेट को, गुफा का गेट खुल गया केव का, और उसके बाद उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, और जैसे वो उसके अंदर गए बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ माइंड की एक इमेजिनेशन थी। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखिका यही कहना चाह रही है कि जो चाइनीज पेंटिंग है वो इमेजिनेशन पे आधारित है, ठीक है। माइंड पे आपको ऑथर के माइंड से चलना पड़ेगा, सॉरी पेंटर के माइंड से चलना पड़ेगा। मैं पेंटर चाहते क्या है, चित्रकार का क्या सोच है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसमें देखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, अगला पैराग्राफ है, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन, और जो चाइनीज की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो पारंपरिक एजुकेशन है, उसमें ये कहानियाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। द बुक ऑफ कॉन्फियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, जो कॉन्फियस है और जुआंगजी है, उनकी कहानियाँ जो है, उनकी किताबें में सारी चीज़ें बहुत मिलती है या उनसे भरी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वो अपने मास्टर को जो है अपने शिष्यों के प्रति गाइड करने में उनकी हेल्प करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट,
दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट बियॉन्ड द एनेक्डोट। और इस एनेक्डोट का मतलब होता है इस कहानियाँ, इन कहानियों के परे, बियॉन्ड माने परे, दे आर डीपली रिवीलिंग द ऑफ द स्पिरिट, वो स्पिरिट माने भावना या इमेजिनेशन, रिवील माने प्रकट करती हैं, ठीक है। और इस कहानियों से परे वो अपनी जो भावनाएं होती हैं उसको रिवील करते हैं। इन विच आर्ट वाज कंसिडर, जिसमें कि वो कला बनाई गई है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अगर हम इस स्टोरी को किसी से कंट्रास्ट करें, किसी से कंपेयर करें, फॉर अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आइज ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अगर हम इस कहानी की तुलना दूसरी कहानी से करें जिसमें एक पेंटर ने एक ड्रैगन की आँख नहीं बनाई थी, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये लिखा है अनदर फेमस अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उन्होंने ये कहा कि इसलिए पेंटिंग में ड्रैगन की आँख नहीं बनाई थी कि कहीं वो इस चित्र से उड़ ना जाए, ठीक है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और इसकी तुलना अगर हम इससे करें एक पुरानी स्टोरी से जो उनके निवासी थे, जहाँ के वो रहने वाले थे, वो फ्लैंडर जगह के रहने वाले थे, दैट आई मोस्ट रिप्रेजेंटेड ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, और ये उनकी जो वेस्टर्न पेंटिंग है उसको रिप्रेजेंट करती है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा इन द 15th सेंचुरी आंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। अब आगे एक कहानी बताई कि 15th सेंचुरी में एंटवर्प एक जगह का नाम है आंटवर्प, जो बेल्जियम का एक पार्ट है, उसमें एक मास्टर ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम था क्विंटन मैट्सिस। ये एक पेंटर की डॉटर से प्यार करने लगे। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, और जो पेंटर था वो ये लाइक नहीं करता था कि उनकी बेटी की शादी किसी ब्लैक स्मिथ से हो या किसी लोहार से हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। हुआ क्या कि जब वो शादी नहीं करना चाहते पेंटर किसी ब्लैक स्मिथ से जिसका नाम था क्विंटन, तो क्विंटन ने क्या किया, इसने मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गए और पेंटेड ए फ्लाई, और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई किसकी, फ्लाई की, मक्खी की। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उनका जो पैनल था जिस पे वो कार्य कर रहे थे, लेटेस्ट पैनल था, उस पर उन्होंने मक्खी का एक चित्र बनाया। विद सच डिलिकेट रियलिज्म, इतना सजीव था वो जैसे बिल्कुल एकदम हूबहू मक्खी बैठी हो। दैट मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज, उसने इससे पहले कि वो रियलाइज करता, महसूस करता, वो उस मक्खी को हिट करना चाह रहा था, ठीक है, उसको वहाँ से उसको मारना चाह रहा था, हिट करना चाह रहा था। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता क्या हुआ है, वो उसको हिट करना चाह रहा था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और जब उसने देखा कि इतनी अच्छी रियल मक्खी बनाई है, तो अब उन्होंने क्या किया, पेंटर ने उनको स्वीकार कर लिया अपना शिष्य के रूप में। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, लर्नर या ट्रेनी, ठीक है। तो उनको अपना
डिसिपल मान लिया, अपना शिष्य मान लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उनकी शादी जो है उनकी प्रेमिका से हो गई। वेंट ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वह जो है एक बहुत ही महान पेंटर अपने युग का बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों कहानियाँ हैं, ये कह रही है कि जो कला है, जो आर्ट है, वो क्या अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, जो पेंटर है वो क्या अचीव करना चाह रहा है। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप पेंटिंग में क्या है कि जैसा वो चीज़ को देखते हैं वैसे ही उसको एक समान बनाते हैं। द एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, लेकिन जो चाइनीज पेंटिंग है वो उसमें उसके जीवन को और उसकी स्पिरिट को दर्शाती है। ठीक है, उसमें क्या उसका भावनाएं हैं, क्या स्पिरिट है, उन सबको बताती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशनड ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। जो चाइनीज पेंटिंग की हमने बात की थी वू डाओ जी ने, जिसने एक टैंग के एम्परर थे जुयोंग जी, उन्होंने उसको आदेश दिया था वू डाओ जी को, तो उन्हीं के बारे में कहा कि इन द चाइनीज स्टोरी, चाइनीज स्टोरी में एम्परर ने आदेश दिया पेंटिंग के लिए और उसको अप्रिशिएट किया उसकी बाहरी बनावट से। अपीयरेंस माने शक्ल या बनावट और आउटर माने बाहरी। जैसे राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने उसकी बाहरी शक्ल को देख करके उसकी बड़ी तारीफ करी, बड़ी अप्रिशिएट किया उसको बड़ा। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था, जो चित्रकार या कलाकार था, वो अपने इसका ट्रू मीनिंग, अपने कार्य का ट्रू मीनिंग उनको प्रकट करना चाहता, क्या उनका मकसद है वो उनको दिखाना चाह रहा था राजा को। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कनकर्ड। राजा उस टेरिटरी पे राज कर सकता है जिसने उसको जीता है, जिस टेरिटरी को उसने जीता है उस पर राज कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। लेकिन केवल एक कलाकार ही है जो उस टेरिटरी में जाने का रास्ता खोज सकता है। लेट मी शो द वे द डाउ, ए वर्ड दैट मीन बोथ द पाथ और द मेथड। अब आगे बताते हैं कि लेट मी शो द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द डाउ कह रहे हैं कि इसके दो वे हैं, एक तो पाथ रास्ते के बारे में बता और एक दूसरा विधि के बारे में बता। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और जो संसार का जो रहस्यमय कार्य है उसके बारे में बताया। द पेंटर इज गोन, और पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज रिचीव्ड हिज गोल। जो वू डाओ जी ने पेंटिंग बनाई थी वो तो गायब हो गई, चली गई, बट जो आर्टिस्ट का जो मेन गोल था वो उसने अचीव कर लिया, जो मेन मकसद था उसने वो पूरा कर लिया। बियॉन्ड एनी मैटीरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक शक्ल के। ठीक है, तो ये इसमें बताएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ चलो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ते इसको, तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इसको चैप्टर को पूरा करा देंगे। ठीक है।